Hello दोस्तों, you are very welcome to our YouTube channel and we are doing the series of mathematics of class 11th जिसमें कि हमने काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कवर अप कर लिए हैं सेट चैप्टर के। और अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमको बताना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और हमें दिया गया है जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और हमें दिया गया है यूनिवर्सल सेट सेट ए सेट बी सेट सी। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट घटा दीजिए, देन दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब देख लीजिए ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 ए में दिया गया है और यू में 1 से लेकर 9 तक है। तो 1 2 3 4 को हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से एंड दैट विल बी आवर आंसर 5 6 7 8 9। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बोला गया है निकालने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे। और देखिए, फ़ायदा तभी होगा जब आप सोल्यूशन देखने से पहले आपने ट्राई कर लिया हो। या तो आप पहले से ट्राई करके आइए सोल्यूशन देखिए, या तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, देन सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो जाएगा आपका u माइनस बी, दैट विल बी इक्वल टू u में से b के एलिमेंट हटा दीजिए एंड दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो b में आपका है 2 4 6 8, आपके u में जो एलिमेंट है 1 से 9 में 2 4 6 8 हटा देंगे तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। देन यहाँ एलिमेंट मिलेंगे आपको 1 3 5 7 9। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन c, दैट विल बी u माइनस a यूनियन c। तो आपका u क्या है, u है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड a यूनियन c आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ से आपका निकल कर आएगा आंसर 7 8 9। ओके, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। वो सेम क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे u और सारे सेट्स अगेन लिख दिए जिससे आपको ईजी रहे क्वेश्चन करने में। यहाँ बोला गया है a यूनियन b का जो यूनियन है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बताना है आपको। तो दैट विल बी u माइनस a माइनस b। just write it down। वन टू थ्री फोर 6 आपका a यूनियन b हो जाएगा। इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट जो कॉमन होंगे वो एक बार लिखे जाएंगे 1 2 3 4 6 8, दैट विल बी इक्वल टू 5 7 9। और इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं। आपने डिमॉर्गन लॉ पढ़ रखा है। आप a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट है इसको आप लिख सकते हैं a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ b का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ऑलरेडी a का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है। देखिए यहाँ पे a और b का कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे, क्या कॉमन होगा इसमें, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है। तो यहाँ से डायरेक्टली आप 5 7 9 लिख सकते थे। दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन एंड दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन। ये दोनों ही तरीके सही हैं। एक ये सॉल्यूशन हो गया और एक ये सॉल्यूशन। इट इज़ इजी वे। यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ लगाया गया है। सिंस ओके, तो नोट डाउन दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है हमको कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए। तो मैंने ये तो एक सिंपल पीछे बताया ही गया था फार्मूला कि अगर डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तो सेट अपने आप हो जाएगा। तो मैंने कहा आपको कैसे सिखाया था, या कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है वो अंदर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आपका अंदर जाएगा तो इस ब्रैकेट को तोड़ेगा,
फिर कॉम्प्लीमेंट और अंदर जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट हटा देगा एंड दिस विल बी ए। आपने ये पहले पढ़ रखा है, ठीक है। मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी ड्यूरिंग द थ्योरेटिकल क्लास एंड इट विल बी इक्वल टू ए एंड ए इज़ 1 2 3 4। अब हमको निकालना है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो जस्ट राइट डाउन द फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, u माइनस बी माइनस सी। तो वी नो दैट u आपका है 1 2 3 4 5 6 8 9 और b माइनस सी आपका निकल के आएगा। b में से c के एलिमेंट हटा दीजिए, b में से c के एलिमेंट हटा दीजिए, दैट विल बी b माइनस सी। तो यहाँ 4 नहीं आएगा क्योंकि c में 4 है, यहाँ पे 6 भी नहीं आएगा क्योंकि c में 6 भी है। देन हियर इट विल बी 2,8 एंड आवर आंसर विल बी 1 2 3 4 5 6 7 9। यहाँ 2 भी नहीं आएगा, सॉरी। ओके, this will be the solution of this question. Now move to the second question. अगेन यहाँ पे u सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है और आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है सबका। तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा a का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, a का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हो जाएगा u माइनस a। तो u आपका दिया हुआ है a b c d e f g h और a आपका है a b c and it will be just equal to a b c d e f g h। a b c नहीं आएगा क्योंकि a b c हटाना है, उसमें से नेगेटिव है। यहाँ पे आपको b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इट विल बी अगेन u माइनस b। u आपका हो जाएगा a b c d e f g h माइनस b में क्या क्या एलिमेंट है d e f g। it will be equal to a b c d e f g h। ओके, इतने एलिमेंट आएंगे आपके। नेक्स्ट इज c का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस c। u आपका है a b c d e f g h। c जो होगा आपका a c e g, इसमें से आपको रिमूव करने हैं एलिमेंट c के, तो यहाँ पर बचेगा b d f g h। दिस विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। आप आई होप अपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। दीज आर वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स। आपको d का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u माइनस d। अगेन u इज़ a b c d e f g h और आपका d जो होगा वो है f g h a। तो कुछ लोग यहाँ a लिख देंगे, a नहीं लिखना है क्योंकि a हमारा देखिए यहाँ मिल गया है, लास्ट में a लिख दिया गया है बस। और एज वी ऑलरेडी नो दैट कि सीक्वेंस का कोई भी मतलब नहीं होता है इन सेट्स, किसी को भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं। देन लेफ्ट टर्म्स विल बी b c d e f g h, देन दिस टर्म्स विल बी लेफ्ट। तो ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपका हो गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ सेट दिए गए हैं और पहले बोल दिया गया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर टेकन एज अ यूनिवर्सल सेट। तो नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखते चले जाना है जो भी कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आपको सोल्यूशन देखिए ऐसे लिखना है। सोल्यूशन आप ये लिख लीजिएगा, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन दिस इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ब्रैकेट के ऊपर जो आप लगा देंगे, ब्रेसेस के ऊपर लगा देंगे डैश, दैट इज द साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इट विल बी इक्वल टू, इसका कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज, देखिए नेचुरल नंबर है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनाइट। बट इसमें क्या बोला गया है कि एक सेट है इवन नेचुरल नंबर्स का, तो इवन नेचुरल नंबर्स हटा दिए जाएंगे नेचुरल नंबर में से।
क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो सेट है सेट में से एन, जो आपका अगर सेट ए है और कोई सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एन माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, उसका ए सेट दिया गया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो अगर इवन हटा देंगे तो ऑड बचेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स इज अ सेट ऑफ ऑड, दिस इज डिफरेंट, ऑड नेचुरल नंबर। ओके, अगेन लेट अस राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लिखते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला गया, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स हटा देंगे अगर नेचुरल नंबर्स में थे तो बचेगा क्या, इवन नेचुरल नंबर। देन द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ओके, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाएंगे एंड लिखेंगे फिर से। इसमें क्या बोला गया, x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 4 3 6 9। लाइक अगर हमारा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी है तो इसमें से आपको घटाना है 3 6 9 12। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा इस तरीके से। देखिए ये लाइंस आपकी सॉल्यूशन है, बेसिकली आप सॉल्यूशन में इतना लिखेंगे, दिस मच। इसमें तो यहीं तक क्योंकि मैंने लिख दिया है सेम चीज़ ऊपर वाला, दिस मच। और इसमें आप लिखेंगे सॉल्यूशन में ओनली दिस मच। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू, अगर इसको आप इंग्लिश में लिख दीजिए, एक्स इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। देखिए यहाँ पे एंड लगाया गया है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंड लगाया गया है। एंड मतलब कि ये वाली कंडीशन भी मिलनी चाहिए और ये वाली कंडीशन, दोनों ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आर दीज। यहाँ बोला गया है एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो सिंपल है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं उसमें से प्राइम नंबर हटा दीजिए, वही हो जाएगा ये वाला सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ देखिए मैंने कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दिया यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट का साइन, देन विल राइट एन इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट डिविजिबल एंड 5। ओके, 3 और 5 दोनों से नहीं डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड हो जाएगा तब चल जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा तब भी चल जाएगा, बट 3 और 5 दोनों से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन दिस विल बी द राइट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही सिंपल है। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो सॉल्यूशन में आप ये लिख के यहाँ ऊपर डैश लगाएंगे, यही होता है कॉम्प्लीमेंट का साइन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आपने कर भी लिए होंगे। अब अगेन यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यहाँ आप लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट का साइन, देन इट वी विल राइट डाउन दैट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सेट है वो दिया गया है x + 5 = 8। तो x की यहाँ पे एक ही वैल्यू आने वाली है, दैट इज़ 3। तो अगर आप सिंपली, अगर आपको बस 3 को ही हटाना है तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट जब लिखेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग टू n एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। बस हमें एक ही एलिमेंट को ऑब्सोल्यूट करना था, दैट इज़ 3।
वो इतना लिख देने से। और अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, एंड मैं कई बार इस चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोग यहाँ गलतियाँ करते हैं। यहाँ पे एंड ही रहेगा, एंड और नहीं लिख सकते हैं आप, और नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू दिस। इसमें क्या बोला गया है, इसका सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। सोल्यूशन लिखिए इसका 2x + 5 = 9, देन x की जो वैल्यू आएगी 2, ओके। देन गिवन सेट इज इक्वल टू, जिसका एलिमेंट 2 होगा ओनली, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट विल बी, दिस इज द सॉल्यूशन, यू राइट डाउन। सॉल्यूशन complement of given set is, यहाँ पर लिखेंगे the set of all x such that x belong to natural number and x should not be equal to 2। 2 बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि जो सेट दिया गया उसमें 2 एक ही एलिमेंट है, उस 2 को हटाना था। यहाँ क्या बोला गया, x की वैल्यू बोला गया है द गिवन सेट में द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 से के बराबर और 7 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ बोला गया है। तो अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखने जाएंगे तो 7 को और 7 से बड़े एलिमेंट को नहीं लेंगे और सारे एलिमेंट को ले लिया जाएगा 7 से छोटे। देन इसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हुए हम विल जस्ट राइट डाउन द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x शुड बी लेस देन 7 एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये भी लिखना है आपको हमेशा, ठीक है। दोनों को आगे पीछे कंडीशन को लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप आगे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 7। यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे यू कांट राइट इक्वलिटी बिकॉज 7 को इस सेट ने ले लिया है पहले, इस सेट में इक्वलिटी का साइन आ गया है, ठीक है। तो 7 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, 7 को इंक्लूड नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। तो विल सॉल्व इट। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गिवन है हमारे पास 2x + 1 = 10, देन x निकल के यहाँ से आ जाएगा, सॉरी यहाँ ग्रेटर देन है तो x निकल के आ जाएगा आपका 9/2, 9/2 से ज़्यादा होना चाहिए। देन अगर लिखने जाएंगे इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट इज ब्रैकेट में द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 9/2। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला गया है कि यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है और हमें प्रूव करना है बेसिकली गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, देन इट विल बी यू माइनस ए यूनियन बी। तो आपका यहाँ हो जाएगा u क्या है 1 2 3 4 9 दिस मच एंड a यूनियन b हो जाएगा a के सारे एलिमेंट और b के सारे एलिमेंट, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो एक बार लिखे जाएंगे। 2 4 6 8 बचता क्या है 3 5 7। तो यहाँ देखिए यहाँ 9 एलिमेंट है और यहाँ पे हमारे पास 7 एलिमेंट हो गए हैं, तो 2 ही एलिमेंट बचने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 और 9 बचेगा, ओके। जब आप निकालने जाएंगे ए इंटरसेक्शन, देखिए यहाँ के लिए हमें लेफ़्ट साइड के लिए हमने लेफ़्ट साइड के लिए कर दिया लेफ़्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड के लिए हम लिखने जा रहे हैं। तो पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे u माइनस ए, इट विल बी 1 3 5 7
9। ओके, क्योंकि हमें u में से एक एलिमेंट हटाने थे, वो हमने हटा दिया। अब b का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस b एंड इट विल बी इक्वल टू 1 4 6 8 9। तो अगर आप a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आप लेते हैं तो इट विल बी द कॉमन टर्म्स ऑफ these two and it will be equal to 1 and 9. Here we can say that A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा इक्वल टू, और इसको लिखते हैं तो ये भी आपका 1,9 आ रहा है और ये भी 1,9। बेसिकली दिस इज अ प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ का एक प्रूफ है, तो हेंस प्रूव्ड। ओके, प्रूफ हो गया ना। यहाँ आपने वैल्यूज पुटअप कर दी दोनों की और दोनों इक्वल निकल के आए, तो इट इज़ प्रूव्ड। नोट डाउन दिस कंप्लीट जी। अब हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज ऑल्सो द डी मॉर्गन्स लॉ जो कि हमें प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं शुरू। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले आप लिखेंगे u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a एंड b का इंटरसेक्शन। तो ए बी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 2, 4, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 3 5 6 7 8 9। और जो राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, तो वी ऑलरेडी नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा, या फिर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू u माइनस a एंड इट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो b कॉम्प्लीमेंट है u माइनस b एंड इट विल बी इक्वल टू 1 3 5 7 9। तो अगर आप a कॉम्प्लीमेंट विथ यूनियन ऑफ विथ बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास सिंपली हो जाएगा 1 3 5 6 7 8 9। ओके, तो हेयर वी कैन राइट डाउन दैट। अगर हम प्रूव करने जाएं, लेट इट इज़ द one equation, this is the equation number 2, here equation 1 and 2 are equal. It means A union B का जो complement है that will be equal to A complement union with B complement. Okay, it is proved. It is also the illustration of डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को मैंने बहुत इजीली आपको समझा दिया था कि याद करने का तरीका ये था। मान लीजिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट में सब ब्रैकेट को तोड़ देगा, उसका अंदर जाएगा, जो एलिमेंट होगा उस पर एक कॉम्प्लीमेंट लगा देगा, फिर और अंदर जाएगा, इसको मिलेगा इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन को कन्वर्ट कर देगा यूनियन में, और फिर आगे बढ़ेगा कॉम्प्लीमेंट हमारा, तो एलिमेंट सेट मिलेगा तो इसको भी कॉम्प्लीमेंट लगा देगा, इसके आगे फिर इसको ब्रैकेट मिलेगा, ब्रैकेट को तोड़ देगा। वही चीज़ यहाँ देखिए लिखी गई है जो मैंने यहाँ बताया आपको। अंदर आया, उसने ब्रैकेट को तोड़ दिया, फिर यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, फिर इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल दिया, फिर यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा दिया और ब्रैकेट को उसने तोड़ दिया। ठीक है, और वही अगर इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन होता तो उसको ये कन्वर्ट कर देता इंटरसेक्शन में। ठीक है, दिस इज द इजी वे टू रिमेंबर दिस लॉ। यू कैन जस्ट नोट डाउन द
सेकंड क्वेश्चन जो हमने प्रूव किया अभी। लेट अस मूव टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन एंड वी हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो लेट अस ड्रॉ इट। पहले हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेंगे और वी नो दैट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ u माइनस ए यूनियन बी। तो ये पूरा जो रेक्टेंगल है वो u है और उसके अंदर हम देखते हैं कि ए यूनियन बी कितने में बनेगा। दिस इज़ द ए यूनियन बी। ओके, ब्लैक सैडेड एरिया ए यूनियन बी। अब इसके इक्वल क्या है, जो ऊपर जो टर्म दिया गया है इसके इक्वल आपका है यू में से ए यूनियन बी के टर्म्स को हटा देना है, एलिमेंट्स को हटा देना है। तो इसको अगर आप हटाएंगे तो क्या बचेगा, ये जो बाहर का एरिया है ये बचेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के एलिमेंट को हटा देना है, वही रहेगा आपका उसका कॉम्प्लीमेंट। ग्रीन शेडेड एरिया आपका हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है ए कॉम्प्लीमेंट इज एन इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। तो वी नो इट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। इसको आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ। अगेन दिस सेम डायग्राम आएगा, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नीचे भी सेम चीज़ आएगी। आपने यहाँ देख लिया ना, हमने डी मॉर्गन लॉ लगा के इसके इक्वल प्रूव कर दिया इसको। वी नो दैट व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ। वी हैव टू इक्वेशंस बेसिकली। ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो ए का कॉम्प्लीमेंट इज इन इंटरसेक्शन विद बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो इट विल बी ए का कॉम्प्लीमेंट इज इन यूनियन विद बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस टू इक्वेशंस आर डी मॉर्गन्स लॉ। दिस टू इक्वेशंस यू कैन सी इट हेयर। ठीक है, ये दो इक्वेशंस जो है आपके ये डी मॉर्गन लॉ है। इसी के बेसिस पे हमने ये लिखा है। और देन वी फाउंड आउट दैट ये जो ऊपर का जो इक्वेशन था वही वाला ये भी है, और इसका वेन डायग्राम सेम बनेगा जैसे ऊपर बना था। ठीक है, नाउ वी मूव टुवर्ड द ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वी नो दैट इट विल बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगल दैट इज यूनिवर्सल सेट, इसमें अगर हम फाइंड आउट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, देन दिस एरिया विल बी ए इंटरसेक्शन बी। ब्लैक शेडेड पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी, एंड इसके अलावा जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हो जाएगा आपका इसका कॉम्प्लीमेंट। तो आई एम ड्राइंग द होल रीजन बाय द ब्लू शेड एंड दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस जो ब्लैक शेडेड एरिया है उसको छोड़ देना है और पूरा ही यूनिवर्सल सेट उसके अलावा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ब्लू शेडेड एरिया शेडेड पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब हम जाते हैं इस क्वेश्चन पे। एंड हेयर वी कैन नोटिस दैट ये जो लिखा गया है ये बेसिकली डी मॉर्गन लॉ के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देन अगेन इट इज़ द सेम इक्वेशन, और इसका जो वेन डायग्राम होगा ये हो जाएगा। ओके, और यहाँ नोट कर लीजिएगा ये चीज़ कि
यहाँ आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो U है यहाँ पे ब्लैक सेट से आपका A यूनियन B दिया गया है और ग्रीन सेट से आपका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। Here again by the black set it is given the A intersection B and by blue set it is given A intersection B का कॉम्प्लीमेंट। ओके, और इसका भी बीन डायग्राम यही हो जाएगा। आप यही सेम नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपने नोटिस किया कि दोनों चीज़ें सेम है। हमने डी मॉर्गन लॉ लगा के ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, नाउ ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने कहा कि सेट ए जो है, सेट ए है, उसमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो सबसे पहले हम लेते हैं तीनों एंगल को 60 रख लेते हैं। तो ये सेट ए का एलिमेंट है? नहीं है। दो एंगल को 60 रखते हैं, तो क्या ये दो एंगल को 60 रखेंगे तो तीसरा अपने आप 60 हो जाएगा, तो ये भी ए का पार्ट नहीं है। अगर हम एक एंगल को 60 रखें और दूसरे दो वेरी कराएं, जैसे यहाँ 70 50 कर दें और यहाँ 60 है तो यहाँ 40 80 कर दें। ओके, तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ए। या तो एक और तरीका हो सकता है कि हम जो तीनों ही एंगल्स को अलग रख दें, इसको 50 कर लेते हैं, इसको 55 कर लेते हैं, 55 और इसको कर देंगे 75, तो ये भी ए का हिस्सा हो जाएगा। बट दिस इज़ द ओनली टाइप विच विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सेट ए। तो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखना होगा तो इट विल बी रिटन इन दिस फॉर्मेट। ये सब समझाने के लिए था आपको इतना, आई एम इरेजिंग इट। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखना होगा तो यू विल जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस। सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विल बी इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। आगे बढ़ते हैं अब टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का जो यूनियन है वो क्या होगा। तो वेन डायग्राम बना लीजिए आप। आपका सेट ये हो गया सेट ए, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, बाहर के सारे एरिया जो होगा u माइनस ए को हटा दीजिए, और तो ये बाहर ए डैश हो गया, अंदर ए हो गया, और ए और ए डैश अगर आप मिलाएंगे तो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे ने ये भी देखा है, ए डैश अगर आप कैसे लिखते हैं, u में से ए को घटाते हैं, और अगर आप ए डैश में ए को ऐड कर देंगे तो u माइनस ए प्लस ए। ये समझने के लिए है बस, इन योर रफ। ठीक है, ये बस समझने के लिए है। ठीक है, ये नोट मत कर लीजिएगा, अब मैं बस समझा रहा हूँ आपको। आपने लॉ ऑफ एम्प्टी सेट पढ़ा होगा, उसमें क्या कहा गया था, जो फाई का कॉम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू यू। इट इज़ द लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन राइट इट डाउन लाइक phi intersection with A will be equal to U का intersection with A and it will be equal to A। क्योंकि यहाँ कॉमन एलिमेंट लिखने हैं यूनिवर्सल सेट और सेट A के, तो जो सेट A है वही हो जाएगा यहाँ पे intersection, because A is here we can write down since A is subset of universal set। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन, यू कैन नोट डाउन। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया गया है, ए का विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ऊपर विन डायग्राम में यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमने विन डायग्राम में देखा कि जो भी बाहर के एलिमेंट हैं वो कॉम्प्लीमेंट के हैं,
और जो अंदर के एलिमेंट है वो सेट ए के है, ठीक है। जो बाहर के एलिमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है और जो अंदर के एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट है। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो वी जस्ट राइट इट डाउन हेयर फाई, इट विल बी एम्प्टी सेट, कोई भी कॉमन नहीं एलिमेंट है। और अगला क्वेश्चन है U का कॉम्प्लीमेंट इज इन इंटरसेक्शन विद सेट A। तो U का कॉम्प्लीमेंट जो होता है आपका, U का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है आपका फाई। दिस इज अ लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। मैंने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें आपको ये लॉ पढ़ाया था, ठीक है। ये बहुत कॉमन सेंस भी है कि अगर U है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है डेफिनेशन, U डैश विल बी U माइनस U एंड इट विल बी फाई, दिस कैन बी इजीली प्रूव्ड। और जो फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है दैट विल बी U माइनस फाई। तो फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो U से आप हटाएंगे क्या, इट विल बी इक्वल टू U। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इट कैन बी इजीली अंडरस्टेबल, और आप तुरंत आप समझ भी सकते हैं इस चीज़ को, तुरंत ये लॉ बना भी सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। देन हेयर U का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाई हो जाएगा। तो फाई का यूनियन है ए के साथ, तो जो एम्प्टी सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ हो जाए तो वो एम्प्टी सेट ही रहता है। तो हियर वी हैव टू फिल फाई, ठीक है। नाउ दिस एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा सेट के बारे में जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, प्लस पूरा सेट एक ही वीडियो में कवर अप करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड टाइम। प्लीज़ like the video and subscribe the channel and tell about this channel to your friends so that they can also get benefit of it. Okay, thank you.